नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि सर्बिया इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए एक टॉप डेस्टिनेशन क्यों बनता जा रहा है। सर्बिया की इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है। आईटी में जॉब्स खुल रही हैं, कंस्ट्रक्शन में जॉब्स खुल रही हैं, इंजीनियरिंग में जॉब्स खुल रही हैं, हेल्थ केयर में जॉब्स खुल रही हैं। इंडियंस के लिए इसका मतलब है यूरोपियन वर्क एक्सपीरियंस पाने और अपने करियर को बूस्ट करने का असली मौका। सर्बिया की सेंट्रल लोकेशन इसे यूरोप का गेटवे बनाती है। परफेक्ट अगर आप कॉन्टिनेंट घूमना चाहते हैं। वेस्टर्न यूरोप के मुकाबले यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी कम है, तो आप ज्यादा सेव कर सकते हैं और घर पर अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत से इंडियंस पहले से ही सर्बिया में काम कर रहे हैं और घर पैसे भेज रहे हैं। लोग फ्रेंडली और वेलकमिंग हैं और कल्चर में फैमिली को वैल्यू दी जाती है, जिससे एडजस्ट करना आसान हो जाता है। सर्बिया खूबसूरत है, अपनी छुट्टियों में एक्सप्लोर करने के लिए रिच हिस्ट्री और नेचर है। गवर्नमेंट इंडिया से स्किल्ड वर्कर्स को एक्टिवली ढूंढ रही है और वर्क परमिट पॉलिसीज ज्यादा फेवरेबल हो रही हैं। अगर आपके पास राइट स्किल्स हैं, तो सर्बिया अपना करियर बनाने और एक नया कल्चर एक्सपीरियंस करने का बढ़िया मौका देता है। ये सिर्फ काम के बारे में नहीं है, यह एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में है। अगर आप ग्रोथ, सेविंग्स और एडवेंचर ढूंढ रहे हैं, तो सर्बिया के बारे में सोचिए। प्रोसेस कई दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले आसान है। सोचिए इसके बारे में, सर्बिया आपका अगला बड़ा कदम हो सकता है। चलिए बेसिक्स क्लियर करते हैं। सर्बिया वर्क परमिट वीजा क्या है और इसकी जरूरत किसे है? सर्बिया वर्क परमिट सर्बियन गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो आपको सर्बिया में लीगली काम करने देता है। इसके बिना आप कोई जॉब नहीं कर सकते। इसे अपने काम करने का लाइसेंस समझिए। ये टूरिस्ट वीजा से अलग है। आप टूरिस्ट वीजा पर काम नहीं कर सकते। अगर आप बिना परमिट के काम करते पकड़े गए तो फाइन्स, डिपोर्टेशन या बैन का रिस्क है। परमिट आपके एम्प्लॉयर और जॉब रोल से जुड़ा होता है। इंडियन सिटीजन्स और ज्यादातर नॉन ईयू नेशनल्स को किसी भी रेगुलर जॉब के लिए वर्क परमिट चाहिए होता है। आपका सर्बियन एम्प्लॉयर आमतौर पर आपकी तरफ से परमिट के लिए अप्लाई करता है। अप्रूव होने के बाद आप इंडिया में सर्बियन एम्बेसी में लॉन्ग स्टे टाइप डी वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। सर्बिया पहुंचने के बाद आपको अपना एक्चुअल वर्क परमिट कार्ड मिलेगा। यह 2 स्टेप प्रोसेस है, परमिट अप्रूवल फिर वीजा। हम अगले सेक्शन में एप्लीकेशन स्टेप्स कवर करेंगे। अप्लाई करने के लिए तैयार हैं? यहाँ बताया गया है कि आपको क्या चाहिए और कैसे करना है। सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करें। एक वैलिड पासपोर्ट, रीसेंट पासपोर्ट फोटोज, सर्बियन एम्प्लॉयर से कंफर्म्ड जॉब ऑफर, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और कभी-कभी मेडिकल और पुलिस क्लियरेंस। आपका एम्प्लॉयर कंपनी डॉक्यूमेंट्स देता है और बताता है कि उन्हें आपको हायर करने की जरूरत क्यों है। कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टील या लीगलाइज कराने की जरूरत पड़ सकती है। एम्बेसी रिक्वायरमेंट्स चेक कर लें। स्टेप 1, सर्बिया में जॉब ढूंढें, जॉब पोर्टल्स या एजेंसीज के थ्रू। ऑफर मिलने के बाद आपका एम्प्लॉयर सर्बिया में आपके वर्क परमिट के लिए अप्लाई करता है। अप्रूवल के बाद वो आपको डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे। स्टेप 2, इनका इस्तेमाल करके इंडिया में सर्बियन एम्बेसी में टाइप डी वीजा के लिए अप्लाई करें। अपनी एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट्स और वीजा फीस सबमिट करें। कभी कभी इंटरव्यू भी होता है। डिलेज या रिजेक्शन से बचने के लिए सभी पेपर वर्क डबल चेक करें। अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो प्रोसेस सीधा साधा है। थॉरो रहें और इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से फॉलो करें। अब टाइमलाइंस और सक्सेस के लिए टिप्स देखते हैं। इसमें कितना टाइम लगता है? चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। सर्बिया में वर्क परमिट अप्रूवल में आमतौर पर 2-4 हफ्ते लगते हैं। एम्बेसी में वीजा प्रोसेसिंग में और 2-4 हफ्ते लग सकते हैं। तो जॉब ऑफर से वीजा स्टैंप तक टोटल 2-3 महीने मानकर चलिए। जल्दी शुरू करें, चीजों को लास्ट मिनट के लिए न छोड़ें। वर्क परमिट आमतौर पर आपका एम्प्लॉयर पे करता है और वीजा आप पे करते हैं। दोनों के लिए फीस होती है। रिजेक्शन का सबसे कॉमन रीजन इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सब कुछ डबल चेक करें। कभी भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन सबमिट न करें, इससे BAN लग सकता है। चेकलिस्ट का इस्तेमाल करें और एम्बेसी इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो एम्बेसी से कांटेक्ट करें। इंटरव्यूज के लिए अपनी जॉब और प्लान्स के बारे में ऑनेस्ट और क्लियर रहें। दिखाएं कि आपके पास जेन्युइन ऑफर है और आप रूल्स फॉलो करने का इरादा रखते हैं। अच्छी प्रिपरेशन ही सक्सेस का सबसे अच्छा चांस है। वीजा मिल गया? सर्बिया पहुंचने के बाद आपको क्या करना है? ये रहा। 24 घंटे के अंदर लोकल पुलिस के पास अपना एड्रेस रजिस्टर कराएं। होटल्स आमतौर पर ये कर देते हैं, लेकिन रेंटल्स में आपको या आपके लैंडलॉर्ड को ये करना होगा। हमेशा सर्बियन लॉज और वर्कप्लेस रूल्स का सम्मान करें। आप उनके देश में मेहमान हैं।
अपने वर्क परमिट की एक्सपायरी का ध्यान रखें और अगर रुकने का प्लान है तो रिन्यूअल कम से कम 1 महीने पहले शुरू कर दें। जॉब बदलने का मतलब आमतौर पर नए परमिट के लिए अप्लाई करना होता है। अपना पासपोर्ट, वर्क परमिट और रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स सेफ रखें, फोटोकॉपीज साथ रखें। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो बेलग्रेड में इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट करें। सर्बिया में काम करने से अच्छी जॉब्स, सेविंग्स और यूरोप एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। अपने डॉक्यूमेंट्स ध्यान से तैयार करें और सभी स्टेप्स फॉलो करें। एक जिम्मेदार रेजिडेंट और एम्प्लॉई बने। अब्रॉड काम करने की सोच रहे स्किल्ड इंडियंस के लिए सर्बिया एक बढ़िया ऑप्शन है। आपकी एप्लीकेशन के लिए ऑल द बेस्ट।